कुछ बातें बिन कहे ही समझ आ जाती हैं, कुछ बातें बिन कहे ही समझ आ जाती हैं और कुछ बातें कह कह कर भी समझ नहीं आती। यही हाल कुछ फीडबैक का है। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो फीडबैक दे ही नहीं रहे कि मेरी टीम तो बड़ी समझदार है, मेरी टीम को समझ में आ जाता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर अचानक से एनुअल रिव्यू के टाइम पे बहुत सारा फीडबैक सामने आ जाता है। तो टीम मेंबर सोचता है कि यार पूरे साल तो मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिला, ये अचानक से इतना बड़ा लिस्ट कहाँ से तैयार हो गया। और दूसरे लीडर्स हैं जो फीडबैक दे दे कर थक चुके हैं, सर पटक पटक कर थक चुके हैं, पर टीम मेंबर्स का बिहेवियर, एक्शन, रिजल्ट कुछ नहीं बदल रहा। तो इन दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं। एक तीसरी भी है जिसके बारे में बताऊंगा। एक वो लीडरशिप है जो फीडबैक दे ही नहीं रही, अगर दे भी रही है तो साल के अंत में सब एक साथ दे रही है। और एक ऐसी लीडरशिप है जो फीडबैक दिए जा रही है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो तीसरी टाइप की लीडरशिप है कि वो फीडबैक दे रहे हैं जब कोई गलती हो जाए, वो फीडबैक दे रहे हैं जब कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए कि यार अब तो बात करनी पड़ेगी, मजबूरी में फीडबैक दे रहे हैं। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप इन तीन में से कौन सी कैटेगरी में फिट होते हैं। सबसे पहले अगर आप एक लीडर हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फीडबैक आपकी लीडरशिप का एक इंटीग्रल पार्ट है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर आप फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो आप खुद सोचिए, ये तो ऐसी ही बात हो गई कि आपने किसी को काम करने को दे दिया, आप उससे नहीं पूछ रहे हैं काम कैसा चल रहा है। आप अगर वो गलती कर रहा है तो उसकी गलती सुधारने के लिए उससे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छा कर रहा है तो उसको शाबाशी भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा उस बंदे को कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, और अगर गलत जा रहा हूँ तो मेरे को सपोर्ट करने वाला कौन है। और अगर गलती ज़्यादा बड़ी ना हो तो सही टाइम पे उसको अगर पकड़ लिया जाए तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने से रोका जा सकता है। टीम मेंबर की ग्रोथ पे भी इसका असर पड़ता है, बिजनेस की ग्रोथ पे भी इसका असर पड़ता है। टीम मेंबर और बिजनेस को तो छोड़िए, वो प्रोडक्ट और सर्विस जिस पे टीम मेंबर काम कर रहा है उससे कस्टमर पे भी बहुत असर पड़ता है। तो कितने लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि आप अपनी टीम को फीडबैक नहीं दे रहे हैं, या टाइम पे नहीं दे रहे हैं, या सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप वो लीडर हैं जो फीडबैक नहीं देते, वो लीडर हैं जो फीडबैक डिपेंड करता है कि दें ना दें, जब आग लग जाएगी उस टाइम पे देते हैं, या तो आप वो हैं जो हर बात पे, छोटी छोटी चीज़ पे पकड़ पकड़ के फीडबैक देते हैं लेकिन टीम मेंबर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों चीज़ों का सल्यूशन एक है कि फीडबैक देना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फीडबैक देने का एक तरीका है। किसी ने गलती कर दी तो उसको जाके पकड़ लिया कि यार आजा मिलते हैं इंटरव्यू रूम में या मीटिंग रूम, और वो बंदा डरा सहमा हुआ जाता है क्योंकि उसको पता है कि लीडर ने अगर मुझे बुलाया है कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जहाँ पे फीडबैक एक सिस्टम का हिस्सा है, जहाँ पे फीडबैक रेगुलर इंटरवल्स पे दिया जाता है और वहाँ पे आपने क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, दोनों चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। आपके करियर पे इसका क्या असर हो रहा है, बिजनेस पे इसका क्या असर हो रहा है, टीम के गोल्स पे इसका क्या असर हो रहा है। जब ये डिस्कशन होता है तो गलतियाँ टाइम पे समझ में आ जाती हैं, नंबर 1। नंबर 2, टीम मेंबर्स का मोटिवेशन बढ़ता है जो अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 3, जो गलतियां कर रहे हैं उनकी गलतियां सुधारने का आपको टाइम मिलता है और उनको भी लगता है कि हमारे लीडर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमको, यानी हम बेधड़क होके
अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारी अगर कोई गलती, कोई भूल, कोई चूक होगी तो हमारा लीडर हमको फीडबैक देगा, हमको समझाएगा, सिखाएगा और वो गलती सुधारने का मौका देगा। तो आपकी टीम की कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाती है, आपकी टीम ज़्यादा इनोवेट करने लग जाती है, आपकी टीम ज़्यादा दिल से काम करने लग जाती है, और आपकी टीम जो है वो डर से काम नहीं करती है, फिर इंटरेस्ट से काम करती है, क्योंकि उनको पता है कि आप वहाँ पे हैं जो उनकी ग्रोथ का ध्यान रख रहे हैं, बिजनेस की ग्रोथ का भी पैरेलली ध्यान रख रहे हैं। तो फीडबैक को समझिए कि फीडबैक में अप्रिसिएशन भी होना चाहिए अच्छे काम का, फीडबैक में ये भी समझ होनी चाहिए कि क्या गलतियाँ हुई है, और फीडबैक में उन गलतियों को सुधारने का भी डिस्कशन होना चाहिए। और नंबर 4, उस गलती का या उस अच्छे काम का उनकी पर्सनल ग्रोथ पे, बिजनेस की ग्रोथ पे क्या असर हो रहा है, ये हायर लेवल समझ भी आपको अपने टीम मेंबर्स को देनी चाहिए, और ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। तो अपने कैलेंडर पे कम से कम महीने में एक बार एक 30 मिनट का टाइम अपने टीम मेंबर्स के साथ डालिए, जहाँ पे आप वो 30 मिनट बैठ के एक रिपोर्ट कार्ड की तरह उनसे बात कर रहे हैं, और सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं, एक इंसान की तरह उनसे कनेक्ट कर रहे हैं कि प्रशांत कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ जिससे मैं आपको और सपोर्ट कर सकूँ। पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप उनको फीडबैक दे के समझाइए कि अच्छा, मैं आपका नज़रिया समझ गया, मेरा नज़रिया ये है कि ये चीज़ें सही जा रही हैं, ये चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, और ऐसे इनको सुधारा जा सकता है, और मैं आपके साथ हूँ। जब आप ये रेगुलरली इस तरीके से करेंगे तो आप देखिए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच बन जाता है, फिर आप लोग एक साथ उन चीज़ों पे काम करते हैं। अदरवाइज़ टीम मेंबर्स को क्या लगता है कि सिर्फ गलतियां निकालने के लिए फीडबैक दिया जाता है, या तो फीडबैक दिया ही नहीं जाता है, और जब दिया जाता है तब भर के दिया जाता है, और आगे कैसे बढ़ें, उसको कैसे सुधारें, उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, वो तो सिर्फ हमारे सिर पे। तो समझिए, नंबर 1, फीडबैक रेगुलर इंटरवल्स पे रखिए, एटलीस्ट महीने में एक बार। नंबर 2, फीडबैक में पहले उनसे जानिए कि वो कैसा कर रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, वो किन गलतियों को समझते हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं, उसको क्या समझते हैं, और आप कैसे उनको ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, ये सवाल पूछिए। उसके बाद आप उनको बताइए कि आपने क्या नोटिस किया है, कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कैसे चीज़ें बेटर की जा सकती हैं। जब आप इस फॉर्मेट से बात करेंगे और एंड में उनको इसका उनके करियर प्रोग्रेशन पे और बिज़नेस ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये बताएंगे, तो उनका दिमाग बढ़ेगा, उनका सोचने का नज़रिया बढ़ेगा, और वो आपके ऊपर विश्वास करेंगे और आपके साथ चलेंगे। तो याद रखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कह के ही समझ में आती हैं, नहीं तो आपके टीम मेंबर्स कुछ अजम्पशंस करते हैं, वो अजम्पशंस गॉसिप में बदल जाते हैं, और वो गॉसिप कुछ टाइम बाद आपकी टीम की सच्चाई बन जाती है, जो एक्चुअली सच्चाई है नहीं। तो ये बहुत सही चीज़ है कि आप कुछ बातें ना कहें, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कहनी पड़ती हैं, जो आपको रेगुलर फीडबैक में अपनी टीम से कहनी पड़ेगी।